जब तक हॉलीवुड की फिल्मों में एक्शन देखने को ना मिले तब तक साला फिल्म देखने में मजा ही नहीं आता। और सबसे जरूरी, फिल्म की स्टोरी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि 2 घंटे तक फोन से आंखें ना हटने दे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि हाल फिलहाल में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है, जिनमें आपको एक्शन के साथ साथ एक काफी अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप देश की कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दें। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2018 में रिलीज हुई साइ-फाई थ्रिलर फिल्म प्रोस्पेक्ट से। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक बाप और एक बेटी की, जो कि एक दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर उन्हें मिल जाती है तो वो उनकी गरीबी को दूर कर सकती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस ग्रह पर पहुंचने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन लोगों ने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो आगे उन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो दोनों जिंदा उस ग्रह से बाहर निकल भी पाते हैं या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2019 में रिलीज हुई एडवेंचर कॉमेडी क्राइम फिल्म हेरोइक लूजर्स। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक छोटे से टाउन में रहने वाले कुछ लोगों की, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से कुछ पैसे जमा किए होते हैं। अब इसकी वजह से वो सारे लोग मिलकर उन पैसों को एक बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि आने वाले समय में वो पैसे उनके काम आ सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बैंक मैनेजर और एक लॉयर मिलकर उनके पैसे उनसे लूट लेते हैं, और तब वो सभी लोग मिलकर ये तय करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अपने पैसे वापस लेकर रहेंगे। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग अपने पैसे वापस ले भी पाते हैं या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। नंबर 8 पर है 2011 में रिलीज हुई एक हॉरर साइ-फाई फिल्म द थिंग, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक रिसर्च टीम की, जो कि अंटार्कटिका में कुछ रिसर्च कर रही होती है। पर तभी उस टीम को अंटार्कटिका की बर्फ में दफन हजारों साल पुराना एक जीव मिलता है। पर जब वो टीम उस अजीब से क्रीचर को बर्फ से बाहर निकालती है तब वो क्रीचर अचानक से जिंदा हो जाता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब वो क्रीचर एक एक कर उन सभी पर हमला करने लगता है। तो बाकी उस रिसर्च टीम के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। नंबर 7 पर है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म द वेडिंग अनप्लानर, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे मरीना की, जो कि एक वेडिंग प्लानर होती है, यानी कि वो लोगों की शादियां करवाती है। अब इसी दौरान वो एक वेडिंग में होती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कार्लोस नाम के एक बंदे से, और पता नहीं कैसे पर हाँ इन दोनों के बीच सेक्स होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों के बाद मरीना को इस बारे में पता चलता है कि जिस बंदे के साथ उसने सेक्स किया था वो तो उसकी बचपन की दोस्त का बॉयफ्रेंड और अब होने वाला पति भी है। लेकिन चीजें और भी मजेदार हो जाती है जब मरीना को इन दोनों की वेडिंग प्लान करने के लिए बुलाया जाता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 6 पर है 2010 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म आई शॉ द डेविल, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि लड़कियों का रेप करके बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। अब इसी दौरान वो एक औरत का भी बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। पर अब उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस औरत का उसने मर्डर किया है उसका पति एक सीक्रेट एजेंट है, और अब वो सीक्रेट एजेंट किसी भी कीमत पर अपनी बीवी और अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहता है। और फिर शुरू होता है इन दोनों के बीच एक बहुत ही मजेदार खेल। तो इस खेल में किसकी जीत होती है और किसकी हार, वो आप फिल्म देखकर जानो। फिल्म की स्टोरी भले सुनने में आपको कुछ खास न लगी हो, पर जब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। नंबर 5 पर है 2008 में रिलीज हुई साइ-फाई एक्शन एडवेंचर फिल्म बेबीलोन एडी, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे टॉरप की, जो कि एक मर्सनरी होता है और उसे एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन में उसे एक लड़की को सही सलामत न्यूयॉर्क पहुंचाना होता है, क्योंकि उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। अब अगर वो उस लड़की को सही सलामत न्यूयॉर्क पहुंचा देता है तो उसे काफी बड़ा अमाउंट मिलेगा, जिस वजह से वो इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो लोग कौन है जो कि उस लड़की को मारना चाहते हैं और क्यों, और क्या टॉरप उस लड़की को सही सलामत न्यूयॉर्क पहुंचा भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 4 पर है 2010 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म नाइट एंड डे, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे जून हेवंस की, जो कि एक दिन प्लेन से सफर कर रही होती है और कहीं पर जा रही होती है। पर अब उस प्लेन में उसकी मुलाकात होती है रॉय मिलर से, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं उसे जान से मारने के लिए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गलती से जून रॉय को किस कर लेती है। अब इसकी वजह से जितने भी लोग रॉय को मारने के लिए आए थे उन्हें ये लगने लगता है कि जून भी रॉय की साथी है, जिस वजह से अब वो लोग जून के भी पीछे है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसमें आपको एक्शन के साथ साथ जबरदस्त एडवेंचर और कॉमेडी भी देखने को मिलेगी।
अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है 450, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 3 पर है 2012 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म द डार्क नाइट राइजेस। अब ये फिल्म क्रिश्चियन बेल की बैटमैन फिल्म सीरीज का आखिरी पार्ट है, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे कि अब की बार बैटमैन का सामना होता है एक ऐसे विलन से जो कि पूरी की पूरी गॉथम सिटी को तबाह कर देना चाहता है। तो क्या आपकी बार बैटमैन अपनी सिटी को बचा भी पाता है या फिर नहीं। और फिल्म में दिखाया गया है जबरदस्त एक्शन। अब ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, तो अब इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। नंबर 2 पर है 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 1899 सीजन 1 एपिसोड 6 और 7। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 और 7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 6 और 7 के लिए इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ। और अगर आप लोगों ने सीरीज के पहले के एपिसोड देख रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अब नंबर 1 पर है 2021 में रिलीज हुई एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द विचर सीजन 2 एपिसोड 8। तो इस सीरीज का एपिसोड 8 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 8 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ और इसके एपिसोड 8 के साथ विचर सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के 7 एपिसोड देख रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।